दुनिया पावर के एक ड्रामेटिक रियलाइनमेंट की गवाह बन रही है। ग्लोबल पावर डायनामिक्स में अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस हो रहे हैं जो आने वाले दशकों में दुनिया की दिशा को बदल सकते हैं। बहुत सारे एनालिस्ट्स का मानना है कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। यह गलती सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, बल्कि एक सीरीज ऑफ मिसस्टेप्स का नतीजा है जिसने उसकी ग्लोबल स्टैंडिंग को वीकन कर दिया है। अमेरिका के एक्शंस ने अनजाने में इंडिया और चाइना को करीब ला दिया है। ये दो इमर्जिंग पावर्स अब एक दूसरे के साथ क्लोजर टाइज डेवलप कर रहे हैं, जो रीजनल और ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस रखता है। ग्लोबल पॉलिटिक्स के फ्यूचर के लिए इसके बहुत बड़े इंप्लीकेशंस हैं। ये अलायंसेस और पार्टनरशिप्स रीडिफाइन कर रहे हैं और एक नई जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप क्रिएट कर रहे हैं। हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं, जहां पहले एक या दो सुपर पावर्स डोमिनेट करते थे, अब मल्टीपल पावर सेंटर्स उभर रहे हैं जो ग्लोबल डिसीजन मेकिंग को और कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। अमेरिका के अनचैलेंज्ड डोमिनेंस का एरा खत्म हो गया है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस रहा है जो कई सालों से चल रहा है और अब अपने पीक पर पहुंच गया है। अमेरिका अभी भी एक सुपर पावर है। उसकी मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अभी भी अनमैच्ड है, लेकिन उसकी इन्फ्लुएंस अब पहले जैसी नहीं रही। लेकिन उसका इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। यह डिक्लाइन सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से नहीं है, बल्कि इंटरनल चैलेंजेस और पॉलिसी मिसस्टेप्स का भी नतीजा है। यह कुछ हद तक खुद अमेरिका के एक्शंस की वजह से है। उसकी फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस ने कई बार उसके एलाइज और पार्टनर्स को एलियनेट कर दिया है। अमेरिका ने अपने यूनिलैटरलिज्म से एलाइज को नाराज कर दिया है। ये एलाइज अब अपने इंडिपेंडेंट पाथ्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो ग्लोबल अलायंसेस को और फ्रैगमेंटेड बना रहा है। अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स भी किए हैं। इन ब्लंडर्स ने उसकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज किया है और उसके एडवर्सरीज को स्ट्रेंथन किया है। उनमें से सबसे बड़ा ब्लंडर है इंडिया और चाइना के साथ रिलेशंस को ठीक से हैंडल ना कर पाना। यह मिसमैनेजमेंट अब एक न्यू पावर एक्सिस क्रिएट कर रहा है, जो फ्यूचर में ग्लोबल पावर डायनामिक्स को रीशेप कर सकता है। इंडिया और चाइना का इतिहास बहुत पुराना और कॉम्प्लेक्स है। सदियों तक ये दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज थीं, लेकिन यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के आने से ये बैलेंस बिगड़ गया। 20वीं सदी में दोनों देश आजाद हुए। दोनों अपने दम पर मेजर पावर्स बनकर उभरे। इंडिया और चाइना के रिलेशंस अक्सर स्ट्रेन्ड रहे हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट्स और जियोपॉलिटिकल राइवलरी होते रहे हैं, लेकिन कोऑपरेशन के पीरियड्स भी रहे हैं। हाल के वर्षों में रिलेशंस में सुधार के संकेत मिले हैं। ये इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म और शेयर्ड सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से हो रहा है। वेस्ट ने इंडिया और चाइना के बीच बढ़ती नजदीकियों को चिंता से देखा है। इस इक्वेशन में रशिया के जुड़ने से मामले और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। ये तीनों देश मिलकर एक फॉर्मिडेबल ब्लॉक बनाते हैं। उनके पास बहुत ज्यादा इकोनॉमिक और मिलिट्री ताकत है। कुछ एनालिस्ट्स को एक नए कोल्ड वॉर का डर सता रहा है। इस बार बैटल लाइंस यूएस लेड वेस्ट और इस इमर्जिंग एशियन एक्सिस के बीच खींची गई हैं। दूसरों का मानना है कि ऐसा सोचना बेकार है। उनका तर्क है कि इंडिया, चाइना और रशिया के बीच रिलेशनशिप आइडियोलॉजी की बजाय प्रैग्मेटिज्म पर बेस्ड है। अमेरिका ने ऐसे कई एक्शंस लिए हैं जिन्होंने इंडिया को नाराज किया है। इनमें इंडियन इलेक्शंस में इंटरफेरेंस, पाकिस्तान को सपोर्ट और इकोनॉमिक प्रेशर शामिल हैं। अमेरिका इंडिया के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड की आलोचना भी करता रहा है। इससे न्यू दिल्ली में नाराजगी है। इंडिया ट्रेडिशनली किसी एक पावर के बहुत ज्यादा करीब जाने से बचता रहा है, पर अमेरिका के एक्शंस ने उसे चाइना और रशिया के करीब धकेल दिया है। ये देश यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर का एक ऑल्टरनेटिव ऑफर करते हैं। ये इंडिया के साथ उसकी अपनी शर्तों पर पार्टनर करने को भी तैयार हैं। सेक्शन 5, इंडिया के राइज में रुकावट। भारत के उदय को रोकने के लिए कई देश अपनी अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। अमेरिका बहुत समय से इंडिया को एक मिलिट्री पावर बनने से रोकने की कोशिश करता रहा है। ये कोशिशें केवल हाल के वर्षों में नहीं, बल्कि दशकों से चल रही हैं।
ये कई तरीकों से किया गया है। इनमें स्ट्रेटेजिक डिफेंस डिलेज, टेक्नोलॉजी डिनायल और मिलिट्री शिपमेंट्स को रोकना शामिल है। इसके अलावा इंटरनेशनल आर्म्स कंट्रोल रेजिम्स में मैनिपुलेशन भी शामिल हैं। आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज और डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस का उपयोग करके अमेरिका ने इंडिया की मिलिट्री ग्रोथ को सीमित करने की कोशिश की है। इन एक्शंस ने इंडिया की अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने की कैपेबिलिटी को कमजोर किया है। पुराने और आउटडेटेड इक्विपमेंट के कारण इंडियन सोल्जर्स को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ देता है। इस वजह से इंडिया को अपनी डिफेंस नीड्स के लिए रशिया पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ा है। रशिया के साथ मिलिट्री कोलैबोरेशन बढ़ाने के अलावा इंडिया ने कई डिफेंस डील्स भी साइन किए हैं। इसने इंडिया को चाइना के और करीब धकेल दिया है। दोनों देशों के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन और डिप्लोमेटिक रिलेशंस में भी इजाफा हुआ है। दोनों देश अमेरिका को अपनी एम्बिशंस के रास्ते का रोड़ा मानते हैं। एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स और स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस ने इंडिया और चाइना को एक दूसरे के करीब ला दिया है। सेक्शन 6 बे ऑफ बंगाल में मुसीबत। बांग्लादेश इस जियोपॉलिटिकल चेस गेम का एक की प्लेयर है। अमेरिका पर बांग्लादेश के इंटरनल अफेयर्स में दखल देने का आरोप लगता रहा है। अमेरिका ने देश को अस्थिर करने की कोशिश की है। इसे इस रीजन में चाइनीज इन्फ्लुएंस को रोकने की एक बड़ी स्ट्रेटजी के हिस्से के रूप में देखा जाता है। इंडिया बांग्लादेश को एक इंपॉर्टेंट बफर स्टेट मानता है। उसे वहां बढ़ते चाइनीज इन्फ्लुएंस की चिंता है। अमेरिका के एक्शंस ने इन कंसर्न्स को और बढ़ा दिया है। इसने इंडिया को और ज्यादा चाइना और रशिया की तरफ धकेल दिया है। सेक्शन 7 मॉस्को का स्ट्रेटेजिक प्ले। रशिया ने अमेरिका और इंडिया के बीच बढ़ती दूरी का फायदा उठाने में देर नहीं की। उसने इंडिया और चाइना के बीच क्लोज कोऑपरेशन को एक्टिवली एनकरेज किया है। यह कई तरह से रशिया के हित में है। पहला, यह अमेरिका के साथ उसकी खुद की राइवलरी में रशिया का पलड़ा भारी करता है। दूसरा, इससे रशियन आर्म्स और एनर्जी के लिए नए मार्केट्स तैयार होते हैं। तीसरा, इससे रशिया के सदर्न फ्लैंक को स्टेबलाइज करने में मदद मिलती है। बार की साइट है। सेक्शन 8 ड्रैगन की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। चाइना को बढ़ती इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। उसकी इकोनॉमी में कई समस्याएं उभर रही हैं। उसकी ग्रोथ स्लो हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी डिक्लाइन देखा जा रहा है। उसकी पॉपुलेशन की उम्र बेरेछा रही है। एजिंग पॉपुलेशन से वर्कफोर्स में कमी आ रही है। उसे प्रॉपर्टी बबल का सामना करना पड़ रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर में भी इंस्टेबिलिटी है। इससे चाइना और ज्यादा रिस्क एवर्स हो गया है। इकोनॉमिक पॉलिसीज में भी बदलाव किए जा रहे हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहता है और स्टेबिलिटी बनाए रखना चाहता है। स्टेबिलिटी के लिए कई मेजर्स लिए जा रहे हैं। इस वजह से चाइना ने फॉरेन पॉलिसी में और ज्यादा प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाया है। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी बदलाव आ रहे हैं। वो इंडिया समेत अपने नेबर्स के साथ क्लोज टाइज बनाना चाहता है। रीजनल स्टेबिलिटी के लिए यह जरूरी है। ऐसा वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सिक्योर करने की इच्छा से कर रहा है। इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड अग्रीमेंट्स बरक रहे हैं। ये इंडिया के बढ़ते इन्फ्लुएंस को भी दर्शाता है। ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की प्रेजेंस बढ़ रही है। सेक्शन 9 एक प्रैग्मेटिक पार्टनरशिप। इंडिया और चाइना अपने डिफरेंसेस को मैनेज करने के तरीके खोज रहे हैं। वे बॉर्डर डिस्प्यूट पर सहमत नहीं होने पर भी सहमत हुए हैं। वे ट्रेड और क्लाइमेट चेंज जैसे आपसी हित के एरियाज में कोऑपरेट कर रहे हैं। इस प्रैग्मेटिक पार्टनरशिप के वेस्ट के लिए बहुत बड़े इंप्लीकेशंस हैं। ये यूनिपोलर वर्ल्ड के अमेरिका के विजन को चैलेंज करता है। ये कोऑपरेशन के नए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है। वेस्ट को इस न्यू रियलिटी के साथ अडेप्ट करना होगा। वो इंडिया और चाइना को नाराज नहीं कर सकता, कहते हैं। सेक्शन 10 ग्लोबल पावर का फ्यूचर। ब्रिक्स अलायंस, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका वेस्ट के लिए एक काउंटरवेट बनकर उभर रहा है। नेशंस का यह ग्रुप दुनिया की पॉपुलेशन और इकोनॉमिक आउटपुट का एक बड़ा हिस्सा रिप्रेजेंट करता है। इस अलायंस का फ्यूचर अनसर्टेन है। हालांकि इसमें ग्लोबल ऑर्डर को रीशेप करने की क्षमता है। अमेरिका और उसके एलाइज को संभलकर कदम उठाने की जरूरत है।
उन्हें इंडिया और चाइना को और करीब लाने से बचना चाहिए। उन्हें चाइना के साथ डिप्लोमेटिकली इंगेज करने की भी कोशिश करनी चाहिए। इससे कम कुछ भी करना बहुत बड़ा रिस्क होगा।